Hey, पढ़ना है क्या? हेडिंग लिखिए. Is matter in our is matter around us. बेटा आपके में नोट्स में नहीं है, फिर क्या करोगे? कहाँ से पढ़ोगे? नोट करिए चलो. इसमें 3 फॉर्मूले हैं बेटा, या तो पहले आप कंफर्म कर लेते हैं, मुझे तो पढ़ाने दोनों ही, आप जितना जल्दी ये हो जाएगा फिर हो जाएगा. चलिए ये हो चुका किसको? चलिए आज पढ़ लीजिए, सर कल बोलेंगे, अभी सर आएंगे तो पूछ लेंगे. यही बोल रहे थे. चलो नोट करेंगे जल्दी से, आवाज नहीं करें. और ये हुआ अल्लाह वाला तो मौका बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे. हाँ चलिए अभिषेक 15 मिनट को एडिंग बनाइए जल्दी से. बच्चों बात आती है प्योर की. प्योर और इम्प्योर बेटा इस चैप्टर में अब केवल आवाज किसी की भी नहीं आनी चाहिए. चैप्टर को स्टार्ट करने दे. नया नया एडिशन है. आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री का. टिश्यू खत्म हो चुका है, बायोलॉजी का अभी वापिया बेटा बता नहीं. आवाज नहीं बेटा. आज का जो टॉपिक है वो है बेटा प्योर. किस चीज को बेटा हम प्योर बोलेंगे, किस चीज को हम इम्प्योर बोलेंगे बेटा. ठीक है. हमारे नेचर में बेटा आवाज नहीं प्लीज. आप तो केवल रफो पेन रखिए बच्चों. केवल प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर की बात कर रहे हैं बच्चों. प्योर का मतलब होता है बेटा ऐसे सब्सटेंस जिसमें सभी चीजें बेटा, जो भी चीज है बेटा वो एक ही टाइप्स के एटम से मिलके बनी हो बेटा. एक ही टाइप्स के बच्चों. जैसे हम शुगर पार्टिकल की बात करें, अगर शुगर पार्टिकल के बीच में सैंड पार्टिकल मिक्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर. अगर बेटा जैसे मिल्क है बेटा, बात है नहीं, ये तो मुझे गुस्सा आ गया ना, झापड़ मार दूंगी. वैसे भी तो कम आते हो, लेट आते हो, क्लास लेट हो जाती है, सिलेबस के लिए गड़बड़ करते हो. तुमसे कुछ नहीं कहा. तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे. प्योर का मतलब है वन काइंड ऑफ सब्सटेंस या वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. मतलब जिसमें एक ही तरह की चीजें हो बेटा उसे बोलते हैं प्योर. जैसे आपसे कोई पूछे बेटा मिल्क क्या है, प्योर की इम्प्योर. जैसे कि मिल्क हम सामने लेके आए बच्चों, बिल्कुल सामने निकलवा के गाय से, तो वो प्योर है कि इम्प्योर? इम्प्योर है बच्चों. क्योंकि मिल्क के अंदर, आवाज ना कर प्लीज, मिल्क के अंदर प्रोटीन, मिल्क के अंदर विटामिन, मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट, मतलब बहुत सारी चीजें मिक्स है. तो हम पीने वाला वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर है, वो इम्प्योर है. लेकिन जो डिस्टिल वाटर है, कौन सा वाटर? डिस्टिल वाटर, जिसमें केवल H2O होता है बच्चों, वो आपका प्योर है. सी वाटर, समुद्र का पानी, उसमें सॉल्ट होते हैं तो वो भी कैसा है? तो अभी हम जो बात कर रहे हैं आपके जो सिलेबस में है, केवल 2 चीजें प्योर है बच्चों. पूरे सिलेबस में हमारे चारों तरफ भी केवल 2 चीजें प्योर है. अब आवाज ना करें प्लीज. एक तो बच्चों एलिमेंट और एक बेटा कंपाउंड. इसके अलावा सभी चीजें इम्प्योर. हमारे एनवायरमेंट में केवल 2 चीजें प्योर हैं, अदरवाइज सभी चीजें इम्प्योर है या मिक्सचर है बच्चों. क्या है? मिक्सचर. मिक्सचर का मतलब क्या है? उसमें बहुत सारी चीजें मिली होंगी किसी भी रेशियो में. लेकिन बेटा एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आज डिस्कस करेंगे. आज केवल हमारा टॉपिक होगा एलिमेंट. क्या? तो पहले तो बेटा प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. इन विच टाइप ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सब्सटेंस या एटम या वन टाइप्स ऑफ एटम्स इज नोन एज प्योर.
और ऐसे सब्सटेंस बेटा जिसमें मोर देन 2 टाइप्स, मोर देन 3 टाइप्स एक साथ चीजें मिल जाए, उन्हें बेटा बोलते हैं इम्प्योर। जैसे हमारे चारों तरफ एयर, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कौन कौन सी चीजें प्योर है बच्चों, हमारे चारों तरफ कौन सी चीजें इम्प्योर है बच्चों, वो बताना है आपको। यानी कि आपके इन्वायरमेंट की बात चल रही है बच्चों, आपके घर की बात चल रही है, तो आपके घर में कौन कौन सी चीजें प्योर है और कौन कौन सी चीजें इम्प्योर है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। अगर इम्प्योर की बात चलती है बच्चों तो इसमें टॉपिक आता है मिक्सचर। आप लोग घर में देखते हैं, घर में बेटा मिक्स वेज बनती है, सब्जी मिक्स वेज खाते हैं कि नहीं? मार्केट में बेटा मिक्सचर आता है नमकीन वाला, उसमें भी सभी तरह की नमकीन मिक्स कर दी जाती है। मिक्स वेज आपके घर में जो बनती है बेटा, क्या उसमें अमाउंट ऑफ पोटैटो, अमाउंट ऑफ टमाटो, अमाउंट ऑफ पी यानी मटर, टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्ची बेटा मिक्स डाले जाते हैं क्या? हाँ, शिमला मिर्च 2 डालनी है, इससे ज्यादा नहीं। मटर 4 डालनी है, 5 भी आ गई तो सब्जी खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ होता है क्या? तो मिक्सचर के अंदर अमाउंट फिक्स। लेकिन अभी एक टॉपिक पता नहीं कौन सी कॉमेडी कर रहे हो। अभी मैं एक टॉपिक बताने वाला हूँ कंपाउंड। क्या? कंपाउंड के अंदर बेटा जो अमाउंट है वो बिल्कुल फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। तो अभी केवल हम बात करने जा रहे हैं बेटा प्योर के बारे में, और प्योर में बेटा 2 टॉपिक है, आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट, और ये बेटा ध्यान से सुन लीजिए, ये वो चैप्टर है जिससे बेटा आपका बेसिक बनेगा, क्योंकि मैं एलिमेंट बताने जा रहा हूँ पूरे। और एलिमेंट वाला टॉपिक आएगा आपके SA2 मतलब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं आया बेटा वो 10th नहीं कर पाएंगे, याद रखना। मतलब केमिस्ट्री में आप लोग कुछ पढ़े या ना पढ़े, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल आना कंपलसरी है। वहां पर बेटा बहुत सारी चीजें आएंगी, कैटाइन, एनाइन, आइंस आएंगे बच्चों, उन पर चार्ज आएगा, वो याद करना होगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्या? एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर। क्या होते हैं? इसको खड़ा कर, मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, खड़ा हो जा, निकालो यहाँ से, खड़ा हो पहले तो। क्या था पढ़ रहे? तुम तीनों को बेशरम नहीं, एक तो ये तो आज सही बैठा है, लेकिन तुम दोनों को बेशरम को शर्म नहीं आती है? एक एक नहीं झापड़ झेल पाओगे, एक पेंट की ली जाएगी। बीस 25 मिनट मिलती है, उसमें भी प्यार से बैठते नहीं। ये क्या कर रहे हो इसमें हाथ में लेके इसको? कुछ नहीं, शर्म भी नहीं आती है? नहीं तो बाहर जाओ, बैठो। नहीं सर, बैठ जाओ। तो हेडिंग बनाइए बच्चों, एलिमेंट्स। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस में पहला टॉपिक है एलिमेंट, बड़ा टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा बड़े डिटेल में ले जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एलिमेंट हमें 3rd चैप्टर में भी पढ़ना है। चार्ज पढ़ना है, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो पढ़ने हैं, एलिमेंट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो एलिमेंट में पहला डेफिनेशन नोट करें, इन विच टाइप ऑफ सब्सटेंस, इन विच टाइप ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट के बारे में बता रहा हूं बच्चों, इन विच टाइप of a substance are made up of one kind, एक ही तरह के, या one type of atom। मतलब बेटा जैसा मटेरियल जिसमें एक ही तरह के एटम हो। एटम तो जानते हैं ना बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट कर लें, एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मैटर आपको पढ़ाया है बच्चों, 1st चैप्टर में मैटर था बच्चों। मैटर सभी किससे बने होते हैं? एटम से बच्चों। तो एक चीज जैसे एटम मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? एलिमेंट। हमारे नेचर में बच्चों अभी तक
122 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। कितने एलिमेंट की? 122 एलिमेंट आर डिस्कवर्ड, बट पीरियोडिक टेबल में कितने हैं बच्चों? अभी 4 एलिमेंट अभी खोजे गए हैं, उनको अभी आपकी बुक में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि अभी एनसीईआरटी में बहुत दिनों से चेंजेसमेंट नहीं हुए। एवरी 10 ईयर, आने वाले 10 सालों में बेटा एनसीईआरटी के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे इस बार आपने देखा हो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, कुछ चैप्टर इधर उधर हुए हैं, कुछ टॉपिक भी इधर उधर हुए हैं बेटा, कुछ ऐड भी हुए हैं बच्चों। आगे आने वाली सालों में बेटा अगली साल बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक चेंज होने वाले हैं बच्चों। 10th में इस साल 2-3 चैप्टर डिलीटेड कर दिए गए। तो इसी एजुकेशन पॉलिसी ये जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, उसमें बेटा एनसीईआरटी में हर 10 साल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं बच्चों। तो इसी तरह से बेटा ये जो 4 एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड हुए हैं, उनको आगे चल के आपकी पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया जाएगा। अब बात आती है सर पीरियोडिक टेबल क्या? आपने नहीं याद करनी है, बस केवल मैं आपको कुछ आइडिया दे रहा हूँ, अभी याद नहीं करनी है, 10th लेवल पे करेंगे। अभी तो आपको एलिमेंट क्या है, कितने एलिमेंट है, और एलिमेंट बेटा कितने टाइप्स के होते हैं और किस फॉर्म में पाए जाते हैं बच्चों। तो एलिमेंट की डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, एक ही टाइप के एटम से मिलकर जो चीज बनी होती है उन्हें एलिमेंट बोलते हैं। टोटल कितने हैं बच्चों? 122। लेकिन अभी आपको स्टडी के लिए पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? अब बात आती है सर पीरियोडिक टेबल क्या? बेटा ये टेबल नहीं है, टेंशन मत ले, मैं भी मजाक कर सकता हूँ। ये बोल रहा है सर ये टेबल है, या दूसरी खाने वाली टेबल है, या 2 × 2 × 2 2 2 × 4 वो भी टेबल है, कुछ भी है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन पीरियोडिक टेबल का मतलब है बच्चों ऐसा अरेंजमेंट बुड्ढों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा, वही करके गए। तुम लोग बुड्ढे हो गए तो कुछ भी करके जाओगे, अभी से तुम बुड्ढे हो, आतंकवादी हो। ऐसा अरेंजमेंट बेटा जिसमें एलिमेंट के बारे में, फिजिकल, केमिकल और उनके बारे में बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस को आसानी से पढ़ सके, उस अरेंजमेंट को बेटा बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताने जा रहा हूं बच्चों। एलिमेंट को बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया उनकी नेचर के बेस पर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बता रहा हूँ अभी, सभी तो शुरुआत हो, एक एक से शुरुआत करने दो। एलिमेंट है 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड, एक्चुअली में बेटा आपके इस चैप्टर में आपको एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपको एलिमेंट दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये प्योर है कि, आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए आपकी एनसीईआरटी में, और आपसे पूछा जाएगा कि ये प्योर है कि। एलिमेंट सभी प्योर होते हैं बच्चों, क्यों इसका रीजन समझना बच्चों, आवाज ना करें। जैसे आपने बहुत सारे एलिमेंट सुने होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, जिंक, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कॉपर, ब्रोमीन, जिंक हो चुका है, पोटेशियम, पोटेशियम, ध्यान से समझना बच्चों, सर सोडियम, सोडियम, बहुत सारे हैं। लेकिन बच्चों अभी सुन लीजिए, अब ये जो सभी एलिमेंट है बच्चों, ये सब एलिमेंट है 122 है बच्चों, 122। लेकिन सर इतने तो हम याद भी नहीं कर पाएंगे। एक कहावत सुनी है, डॉग की टेल वाली कहावत सुनी है? नहीं सुनी? 12 ईयर वाली। यहाँ कुछ बच्चों पे बॉल हो रही है, इस बॉल को फेंको, इसको पहले तो हटा उसको। एक तुझ पे भी लागू हो रही है अब। चलिए एक, अभिषेक लाल होके जाएगा किसी दिन, ध्यान रखना। दोनों एक, अनन्या दोबारा रिपीट कर रहे बच्चों, ध्यान से समझना, ये कुछ एलिमेंट है और ये एलिमेंट के नाम तो बेटा बड़े हैं। देखना, मैं अगर हाइड्रोजन लिखना चाहूं तो बच्चों ये स्पेलिंग है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये H जो है बेटा, इसे बेटा बोलते हैं सिंबल। क्या बोलते हैं? सिंबल। सिंबल क्या होता है बच्चों? शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, शॉर्ट फॉर्म में
एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना। ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट होता है। आपका बच्चों ध्यान से सुनना, कुछ चीजें नहीं बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने बोला सोडियम, सोडियम किससे रिप्रेजेंट होता है बच्चों? क्या है? लेकिन भाभी बेटे ये बताओ, सोडियम शुरू तो S से होता है, लेकिन इसका सिंबल Na। नहीं तो नाम क्या था इसका? हाँ, ये बच्चा कुछ बोल रहा है, लैटिन वर्ड में है बच्चों। तो ध्यान से सुनना बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल बताने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ बच्चों। और सुन लीजिए, उसमें क्या क्या याद करना है कि वो एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटलियर। जो मैं बोल रहा हूँ वो याद होनी चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज सुन लीजिए, जितनी भी मेटल्स होती हैं सभी सॉलिड होती है। मेटल्स आर ओनली मरकरी लिक्विड है, मेटलियॉइड सभी सॉलिड है। मेटलियॉइड सभी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑल मेटल आर, मेटलियॉइड्स आर सॉलिड, नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों हो सकती है नॉन मेटल। अभी बता रहा हूं कौन सी क्या। पीरियोडिक टेबल इसलिए आपके सामने, क्या बच्चों? मेटल तो आपकी कैसी है बच्चों? सॉलिड। ध्यान से सुने बच्चों, आवाज ना करें प्लीज। जो जो आपको नोट करना है, जिसका नाम नहीं पता है मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। आप पहले समझ लो, ये सभी आपके बेटा एलिमेंट है। क्या है सभी? और ये सभी के सभी एलिमेंट प्योर है। कैसे हैं? क्योंकि इनके अंदर, सभी के अंदर एक ही टाइप के एटम है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर एक ही टाइप के एटम है, लेकिन दो एलिमेंट के एटम कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मान लो इस हाइड्रोजन के अंदर स्पेरिकल एटम है, किस तरह के एटम है? तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड में बेटा किसी के भी एटम हाइड्रोजन जैसे नहीं होंगे बेटा। हाइड्रोजन के अंदर अगर एटम स्पेरिकल है, बॉल लाइक है, तो दुनिया में किसी के भी एटम बॉल लाइक, सबके अलग अलग होंगे बच्चों, लेकिन जितने भी होंगे सबके अंदर एक जैसे होंगे। हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम है कैसे दिखेंगे? बॉल लाइक। मान लीजिए बेटा सोडियम के अंदर निडल लाइक है, तो सारे एटम कैसे होंगे? निडल लाइक बच्चों। और किसी के निडल लाइक, मतलब है बेटा कि इन एलिमेंट ऑल एटम आर सिमिलर, बट टू एलिमेंट्स एटम आर नॉट। एक ही एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, लेकिन दो एलिमेंट के अंदर एटम आपस में सिमिलर नहीं होते बच्चों। इन्हें बेटा बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट प्योर होते हैं बच्चों। ये तीन टाइप के हैं बच्चों, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलियर। अभी आप लोगों को क्या नोट करना है वो मैं बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 रो नोट करनी है बस, केवल आप। ठीक है? बस नहीं है, ये भी बहुत है आपके लिए। हाँ तभी तो बहुत है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रुबेडियम, रुबेडियम, RUBEDIUM। या मैं ऐसा करता हूँ, कोई ऐसी टेबल लेता हूँ जिसमें नाम लिखे हो, होगी, पक्का होगी। अब तो दिख रहा है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। 1 क्या, बस इससे ज्यादा नहीं। अरे तो मैं बोलता जाऊंगा ना। पहले रो लिखिए बच्चों, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 13 to 18 रो, सीधे ऐसे लिखना है।
अरे भाई ये पूरी रो बची है, ये दोनों रो बची हैं। आपको तो ये दो, क्योंकि ये काम की चीज है, आगे भी काम आएगी बेटा। ये 2 रो और ये 6 रो बेटा काम आएगी, इसलिए बता रहा हूँ। अभी से पढ़ लोगे तो 10th आपका इजी हो जाएगा। और 3rd चैप्टर जो है इसी पर डिपेंडेबल है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 पहले नोट करें, बैठे ना रहे कोई भी, लाइन में ही लिखना है बच्चों। और जो जिसके सामने है उसके सामने ही लिखना है। जैसे देखा बच्चे, लिथियम के सामने बेरिलियम, सोडियम के सामने मैग्नीशियम, जो जिसके सामने है उसके सामने ही लिखना है बच्चों। आरबी रुबिडियम, हाँ RUBIDIUM, क्या LI लिथियम, ऐसे ही लिखना है। हाँ ये बेटा सीजियम, CAESIUM, AESIUM फॉर मंकी। ठीक है बाबिया? सर हाँ बेटा बोलो। सर LI क्या है? लिथियम, LITHIUM। हाँ ए फॉर फ्रेंसियम। ये लिख ली एक लाइन, ये दूसरी लाइन। 13, 14, 15, 16, 17। लेकिन वो पूरे नहीं लिखना। एक्चुअली क्या है, अभी लिख लो फिर बताऊंगा कौन कौन से याद रखने हैं। थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो 10th आसान हो जाएगा अभी से, इसलिए बता रहा हूँ। लिथियम, अभी तक सो रही है ये। क्या रहा? 11 ये वो केवल चीजें सिखाने के लिए कि इस एपी को क्या बोलते हैं। देखो केमिकल सिंबल, इसका नाम क्या है बच्चों, आयरन, इसमें पूरी चीज बताई गई है। पहले नोट कर बेटा, पहले लिख लो फिर नोट बता। कहां पर? बेरिलियम, BERYLLIUM, BERYLLIUM। तीनों भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। बेटा यहां तक लिखना है, ये वाले नंबर नहीं लिखना, ये वाले 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां तक, ये नीचे भी काट देना, लिख दिया तो। हाँ हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। SR है बेटा स्ट्रॉन्सियम, STRONTIUM, स्ट्रॉन्सियम मतलब TIUM। ये क्या है? अब स्ट्रॉन्टियम नहीं बोलते उसको बेटा, स्ट्रॉन्सियम बोला जाता है। ये इंग्लिश ही ऐसी है, मैं क्या करूं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं इसको। BA बैरियम, बैरियम BARIUM, RA रेडियम, RA का मतलब है रेडियम। ये दोनों लाइन सबके लिख नोट हो गई। इसमें कुछ चीजें सुन लो। 2 मिनट्स। थर्ड तो ये वाली है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम वाली। गैलियम सबसे आगे बैठा है, फिर भी नहीं दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, आपको सब दिखता है फिर। ये तो अब हमारे पास में क्यों नहीं दिख रहा? हाँ बेटा,
अनन्या जो जिसके सामने है, वो उसकी के सामने लिखना, ये काम आगे काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। सर ऐसा ही क्या है? ऐसा ही है, सिलिकॉन। पेज भर गया तो नीचे निकले भाई, नंबर डाल के। ये लड़ो, आगे बढ़े। अरे 2 लाइन तो हो गई होंगी ना शुरू की, 4 हो गई शुरू की। पहले से कुछ समझ तो लो, समझ तो रही नहीं है। कौन सा? लेड। ये नहीं लिखना, ये वाले, ये नहीं लिखना है बच्चों, ध्यान रखना है। कुछ भी लिख लो, उसमें PHU लिख लो या FUR लिख लो। हाँ, मान पुरुष वो तो नहीं हो। हेलियम है, थालियम नहीं है। TL नहीं सर, TR है, हेलियम। हेलो हेलो, LN, स्मॉल लेटर में L है बच्चों, स्मॉल लेटर में L है। कहाँ पर? 49 IN है। मैं बता काफी बेटा, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सेकंड लेटर स्मॉल होता है। किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। अब इसमें बेटा तुमने नाम नहीं लिखे, याद कैसे करोगे? नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। एक एक से नाम लिख लो जिसका नहीं आता। हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। किसकी? रुबिडियम की, RUBIDIUM, रुबिडियम। सीजियम, CAESIUM, फ्रांसियम, FRACIUM, ठीक है। ये बेटा सुन लीजिए, अब बच्चों ध्यान सुनिए, H जो दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, लिख लो इसके सामने, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अब बनाओ जगह कहीं पर, दीवार तोड़ लो। मैंने दीवार तोड़ने की बोला है। चलिए कहीं और लिख लो, नीचे लिख लो बेटा। देखिए सभी लोग, इस पूरी रो में, इस पूरे ग्रुप में केवल हाइड्रोजन नॉन मेटल है और सभी मेटल है। अरे भाई सुन तो लो, हाइड्रोजन नॉन मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मेटल सभी। और मेटल कैसी होती है बच्चों? सॉलिड। और हाइड्रोजन कैसा होगा? गैस। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, कैसा होगा? गैस। नहीं और भी है, और भी है। हाँ हल्का होगा, क्योंकि उसका मास केवल 1 होता है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, पहली रो क्लियर है? पहली लाइन में किसी को डाउट? अगर बच्चों कोई बोले लिथियम तो मेटल है, क्या है? मेटल है। सोडियम मेटल है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम
और मेटल सभी प्योर, एलिमेंट सभी, ये सभी के सभी प्योर है बच्चों। तो पहली जो ग्रुप है बेटा उसमें हाइड्रोजन केवल नॉन मेटल और गैस स्टेट में, और सभी मेटल। और एक काम और कर लीजिए बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखा मेरी तरफ, इस ग्रुप के ऊपर +1 लिख दीजिए, +1। इस लाइन के ऊपर +1 लिख दो बच्चों, लिख दो, अभी लिख दो, बाद में बात करेंगे, सेकंड थर्ड चैप्टर में काम आएगा, अभी लिख लो। +1 का मतलब बेटा ये चार्ज बनाते हैं +1। मेटल पे बेटा बातें याद रखना है, हमेशा प्लस होता है, नॉन मेटल पे हमेशा माइनस होता है। कुछ सिखाऊंगा ये होता क्या, दोनों हो सकता है। हाइड्रोजन मेनली माइनस है, लिथियम सोडियम पोटेशियम इन सब पर प्लस होता है। क्या बेटा 18 तक कितना है, 18 सब नॉन मेटल है बच्चों। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। नाम सुन लो बेटा, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं इसको लिखते जा रहा हूँ। तो कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम मेटल, और ऑल मेटल आर सॉलिड, और हाइड्रोजन गैस। सेकंड लाइन पे आ जाइए बच्चों, बेटा इधर देखो सभी लोग, सेकंड लाइन को, ऑल आर मेटल, सभी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम सभी मेटल है बच्चों, और मेटल होंगी तो सॉलिड होंगे। सेकंड लाइन पूरी की पूरी मेटल है, इसके ऊपर +2 लगा दो, अभी आप लोग +2 लिख लीजिए इसके ऊपर, काम की चीज है बच्चों, ध्यान रखना। इसके ऊपर कितना चार्ज लिखना है, +2, नोट कर लो सभी, नहीं उसके ऊपर +2 बता रहा हूं, यहां तक तो कर लिया। अब बच्चों इधर देखिए सभी लोग, हमारे काम की जो चीज है जैसे गोल्ड सिल्वर आयरन कॉपर जिंक, ये हमने सबने सुने हैं, वो बेटा इसमें आते हैं, इसमें ये देखना सभी लोग, जैसे देखो जिंक कॉपर निकेल कोबाल्ट आयरन, देखो बेटा सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लेटिनम पैलेडियम Hg मरकरी, ये बेटा देखो सभी लोग इधर देखे सभी, एक बार इधर देखे भागे बेटा, ये सारे के सारे आपको नोट नहीं करने लेकिन याद रखते हैं, ये सब के सब मेटल है। पेपर में केवल क्या आएगा बच्चों, जैसे एग्जांपल दे दिया हमने, सिल्वर प्योर की इम्प्योर, सर स्क्रीन विजिबल नहीं। बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा क्या बेटा, नो सर। तो क्या मैं भी नहीं दिखाई दे रहा क्या, नो सर। स्क्रीन को क्या हो गया, यहाँ से तो चल रहा है, अब देखो बेटा, हाँ हाँ बच्चों ध्यान से देखें, ये जो है बेटा सबके सब मेटल है, और नीचे जो लाइन लिखी है ये भी सब मेटल है। मेटलियोइड आप लोग देखेंगे थोड़ा डिफरेंट कलर दिख रहा है, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमनी, इधर बेटा टेलुरियम, इधर बेटा एस्टाटाइन। कितने बच्चों देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट क्या है बच्चों, मेटलियोइड। दोबारा नोट कर ले कौन कौन से मेटलियोइड है, मैं बोल रहा हूं, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, अरे नोट कर लो गधो, मेटलियोइड कौन कौन से हैं, बोरॉन बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, नाम लिख लेंगे, अगर इसके नहीं आ रही बेटा तो नाम लिख लो। मुझे बोरॉन चक्कर आ रहे क्लास तो चलो, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम और एस्टाटाइन, ये सब मेटलियोइड है और सॉलिड है बच्चों।
जर्मेनियम के बाद है बच्चों आर्सेनिक, ArSenic। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टाटाइन। एस्टाटाइन ये बेटा सॉलिड है और मेटलियोइड्स है, ये 7K1 मेटलियोइड्स है। एस्टाटाइन ये रहा एस्टाटाइन, ASTATINE। बेटा तुम साथ में लिख पाते? हाँ बताओ तो किसको लिखना है, दोबारा देखो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, यहाँ बेटा टेलुरियम और ये एस्टाटाइन। हाँ बोलो बोलो कौन सा वाला बताओ। कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके इसके मुंह पे पेस्ट कर देते हैं तो फिर कैसे होगा? एक दो मिनट, नॉन मेटल बता दूं बच्चों, नॉन मेटल देख लो, अभी लिख ही नहीं पाया आप लोगों ने। हो जाने दे, लेट क्लास भी चालू हुई है। हाँ वो बच्चे कुछ कौन से है वो बता रहा हूँ। 15 कहाँ हो गए कदे? 5 हुए। अभी अरे बाहर अभी देखता हूँ। हो गया बच्चों, देखो नॉन मेटल चेक कर लो। हाइड्रोजन नॉन मेटल थी बेटा, नॉन मेटल चेक करो। कार्बन, कार्बन नॉन मेटल सॉलिड, हाइड्रोजन तो है ही और गैस है। कार्बन ये जो पीला कलर दिख रहा है वो सब नॉन मेटल है। Cl भी देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, 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 आयोडीन, हीलियम। आप लोगों को ज्यादा पढ़ा दो तो टेंशन हो जाती है। ये सब मेटल है, 7 नॉन पूरा मेटल है। आपके नॉन मेटल ये है बच्चों, सभी मेटल है, सब याद रखिए। नहीं ज्यादा होंगे बेटा, ये भी तो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये भी नॉन मेटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सब नॉन मेटल। ये देखो कार्बन सॉलिड है, कार्बन, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस सॉलिड। अभी आज के लिए इतना करो, होमवर्क में होमवर्क सुन लीजिए। पहली 2 लाइन और ये दूसरी 2 लाइन ये याद करके लानी है, 2 बार लिख के लानी है। मेटल कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है और मेटलियोइड कौन सी है, इतना लिख के लाना बस के बाद। फिजिकल स्टेट हाँ नहीं, 12 तक कोई नहीं है, 1 से लेकर 12 तक केवल एक हाइड्रोजन नॉन मेटल है, अदरवाइज सभी मेटल है। 13 से लेकर 18 में कुछ मेटलियोइड है और कुछ नॉन मेटल है। उसमें मेटलियोइड सभी सॉलिड है और आपके जो नॉन मेटल है वो गैस भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड। लिक्विड केवल ये है बच्चों, नॉन मेटल में लिक्विड केवल ब्रोमीन है और मेटल में लिक्विड केवल मरकरी है। हाँ बोलो कौन? ये वाला मेटलियोइड है, ये वाला नॉन मेटल। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। होमवर्क में 1st 2nd और 3rd और 4th लाइन याद करके लानी है। मेटल कौन है, नॉन मेटल और मेटलियोइड, और 2 बार लिख के हाँ लिखिए। हाँ नॉन मेटल वो अलग गैसेज है, वो गैस है सभी, इसलिए अलग अलग से बनाई होगा।
अब इसके बारे में कुछ पता है? सही है। सर्वे ब्रांच में बेटा 3 हो गया 3 मिनट में बोले बोलो दूसरा लॉग ले लो आज 100 रुपए ले लो बेटा ले लो इससे हो जाएगा कैसे ना है 100 केवल इसी ऐसे प्लेस में सॉल्व मैं आज सभी को पूछा था कि आज का हम करूंगा आपको आप टेस्ट की तैयारी करिए मैं बता दूं मेरे घर में प्रोग्राम है अगर वो नहीं हुआ तो मैं क्लास होगा मेरे को ऐसा इसलिए मैंने सबको बोला है आप नाइट में मत ठीक है संडे की क्लास का और अगर संडे को क्लास होती है बच्चों प्लीज सुन लीजिए वो क्लास मॉर्निंग की नहीं होगी हाँ होगी तो 3 से 5 टेस्ट नहीं देना इतने अच्छे लग रहा है मैं भी टेस्ट की तैयारी करते रहिए अभी मैं आपको बता दूंगा हेडिंग बना ली बेटा कॉमन बेटा ध्यान से हमने लास्ट पेपर पीएच के फिनिश कर दिया था अब ऐसे जितने भी सॉल्ट्स होते हैं आज का कॉमन सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेटा बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर ये सभी का बेटा 3-4 चीजें आपको स्टडी करना है मुझे लगता है क्या पढ़ने की इच्छुक है तो वक्त कर देता हूँ आज क्लास में आराम से पढ़ने 2 घंटे क्लास ऐसा लगने से कुछ फायदा नहीं है तो आप 1 घंटे में नहीं पढ़ पा रहे क्या नहीं सकते आपको और ये क्या और कितना टाइम बचा और उसमें भी आप लोग मोबाइल आप आपस में बात है तो मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं आपके लिए मेरा नहीं मुझे मतलब मेरा टाइम पास नहीं होता मेरा पढ़ाई मेरी सभी आ ये तो टेक्नोलॉजी में आपसे भी बात पढ़ाऊंगा तो जल्दी टाइम निकल जाता है नहीं पढ़ाऊंगा तो बहुत लगता है मुझे पढ़ाना जरूरी है पढ़ा होगा तो पढ़ाते रहूंगा टाइम में भी घंटों से पढ़ाते रहूंगा लेकिन अगर आपके पास सीखी तो बच्चे नहीं रहना तो या तो आप पहले फ्री हो तो मैं थोड़ा बोर हो लेता हूँ अपने मुझे पढ़ा रहे अब स्टार्ट करें मोबाइल पढ़ सकते हैं जेब में रखें साइलेंट पर रखें हमारी पढ़ाई से बढ़िया कुछ नहीं है मोबाइल सामने नहीं होना चाहिए इस अंदर रखें अगर आप सिर्फ पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो नुकसान करके रखिए और कॉन्सेंट्रेट चलाइए अभी पढ़ने का टाइम है उसको थोड़ा फोकस करें मैं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन मेथड फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेज हर सॉल्ट की याद रखिए फिर दोबारा बोल रहा हूँ प्रिपरेशन मेथड मतलब बनाया कैसे जाता है उसकी रिएक्शन जैसे हम पढ़ रहे हैं कॉमन सॉल्ट तो कॉमन सॉल्ट को बनाया कैसे जाता है उसकी रिएक्शन याद रखिए दूसरी बात उसकी प्रॉपर्टी कैसा दिखता है कलर क्या है उसका नेचर क्या है उसके बारे में तीसरी बात फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था बेटा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उसके यूजेस क्या है और अगर केमिकल प्रॉपर्टी है तो दवा रिएक्शन तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसे हम कर रहे हैं बेटा कॉमन सॉल्ट केवल सॉल्ट और अगर एक और सॉल्ट हो जाए तो रॉक सॉल्ट लेकिन तो थोड़ा अलग होता है बच्चों नमक की कई टाइप होते हैं सॉल्ट के बच्चों आपके घरों में भी कई तरह का नमक आता है व्हाइट ब्लैक और एक आता है बेटा सेवा नमक जो आप लोग व्रत में यूज करते हो सबके अलग अलग सॉल्ट है बच्चों तो हमारा टॉपिक है बच्चों कॉमन सॉल्ट सबसे पहला मैंने बताया कि प्रिपरेशन इसको क्या बोल रहे हैं बेटा केवल सॉल्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों NaCl अब बच्चों बात करते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है बच्चों तो ये सॉल्ट है बेटा तो बनेगा एसिड प्लस और उसकी पहचान कैसे करोगे वाटर में डालो तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये बनेगा NaOH प्लस किससे बच्चों HCl क्या बनने वाला है NaCl प्लस H2O अब ये बेटा जो सॉल्ट है वो कैसा होगा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड तो कॉमन सॉल्ट्स आर व्हाइट कैसा कलर है व्हाइट
कॉमन सॉल्ट आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है बच्चों? न्यूट्रल। कॉमन सॉल्ट्स आर व्हाइट क्रिस्टलाइन न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब क्रिस्टल मतलब होते हैं सॉलिड के टाइप, दो टाइप होते हैं सॉलिड के, एक क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है बच्चों जिससे वो बना है उसके अंदर एटम होंगे, तो एटम का जो अरेंजमेंट है सॉलिड के अंदर मिक्स होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ सॉलिड, दिस टाइप ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक होते हैं अमोर्फस जिसमें एटम सॉलिड तो है लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट मिक्स नहीं, और जिनका अरेंजमेंट मिक्स होता है बच्चों उनके बॉइलिंग पॉइंट मिक्स होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट मिक्स होते हैं। लेकिन ऐसे सॉलिड जिनका बेटा अरेंजमेंट मिक्स नहीं है, जैसे आवाज ना करती, जैसे डायनाइट और ग्रेफाइट सुना है आपने, कार्बन के एलोमेर, इनके अंदर डायनाइट के अंदर हर एटम की पोजीशन फिक्स है, उसे बेटा बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन डायनाइट किससे बना है? कार्बन से, और कार्बन से बना है बेटा कोल। कार्बन से क्या बना है? कोल, पेट्रोल, डीजल, इनके बेटा एटम फिक्स सही चल रहा है, पोर्ट्रेट से हो रहा है, एनसीईआरटी हो रही है। अब कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि एनसीईआरटी की क्वेश्चन नहीं कर रहा है, पोर्ट्रेट की एक लाइन बता रहे हैं, एक और इनके पास कोई भी प्रेशर हो सबके क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन शुरू में 10 मिनट खराब कर देते हैं, और समझेंगे कोई बोल से कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, ये पूरी गलती आ गई। अरे भाई बच्चे चाहे बच्चे दो चार अच्छे हैं, मैंने कभी कभी मैं मंडे से बोलता हूँ, पूछते थे संडे को टेस्ट होगा एसिड बेस सॉल्ट का होगा, सैटरडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी की लगाइए, मैं लगाऊंगा आपकी बुकलेट की लगाइए, और सब कोई भी प्रेशर हो उसके लिए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा कोई बना देगा। चलिए और थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से सामने में टाइप लगता है, तो अगर पिक कर रहे हैं इस बच्चे ने एक साथ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट मीन्स ऑफ क्रिस्टलाइन, तो क्रिस्टलाइन का मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड, और कैसा टाइप बच्चों जिसके अंदर एटम का अरेंजमेंट फिक्स हो। जब अरेंजमेंट फिक्स होगा तो पॉजिटिव फिक्स होगी, साइज फिक्स होगा, टेंपरेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, डेंसिटी फिक्स होगी। तो ऐसे सॉलिड जिसमें बेटा अरेंजमेंट ऑफ एटम फिक्स होता है तो उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर, कॉमन सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम फिक्स है, लेकिन आपने देखा डीजल, पेट्रोल, कोल तार, इनके एटम अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता बेटा, तो कभी कुछ बॉइलिंग का कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, किसी बॉइलिंग का कुछ बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, इन्हें बेटा बोलते हैं अमोर्फस। क्या बोलते हैं? अमोर्फस। अमोर्फस या दूसरा नाम बोल सकते हो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको बताएंगे कार्बन एंड फिक्स कंपाउंड है, ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा। आप लोग तो क्वेश्चन पूछे टाइम है और अच्छे से पढ़े, कुछ भी पूछे, साइंस से रिलेटेड जो आपको पूछना है पूछ सकते हैं, ओलंपियाड से रिलेटेड जो पूछना है पूछ सकते हैं, आपसे पूरी परमिशन है, कभी भी कुछ भी करें। ओलंपियाड से रिलेटेड आपको, आपके टेंथ से रिलेटेड, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, जो भी आगे की नीट आएगी की बात करें कुछ भी लाइए, आप बस लाइए, बस पढ़ने कुछ करना चाहिए, कुछ पूछ कर आप बच्चे अच्छा क्वेश्चन पूछा नहीं तो चुपचाप लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन। तो कॉमन सॉलिड आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, न्यूट्रल सॉलिड, क्या सॉलिड न्यूट्रल के बारे में सबको पता है, इसका पीएच कितना होगा बेटा, इट इज पीएच इज कॉमन सॉलिड पीएच इज 7, ये भी लिख सकते हैं। अब जो इसमें आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि शायद कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सेकंड चैप्टर में दी थी, वो पहले में दे दी है शायद। ब्राइट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस, याद है किसी को? मैं ये बताना चाह रहा बेटा, मैंने अभी ये बड़ी प्रॉपर्टी बताई है कि कॉमन सॉलिड आर व्हाइट क्रिस्टलाइन न्यूट्रल सॉलिड, इट पीएच इज 7। कॉमन सॉलिड का बेटा यूजेस की बात करें
तो बहुत सारा बेटा, बहुत सारा इसके मुझे सबसे पहले तो खाने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा सॉल्ट हमारी बॉडी में यूज बन रही है। क्यों? क्योंकि आपको अभी हम लोग पढ़ाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें न्यूरॉन्स बताएंगे आपको, नर्वस सिस्टम के बारे में। आपको कुछ याद हो तो मैंने किडनी में भी बताया था, सोडियम और पोटेशियम आयन के बारे में। बच्चों, हमारी बॉडी में जो नर्व इंपल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वो सोडियम और पोटेशियम आयन की वजह से होती है। एक और चीज बताई थी बेटा मैंने, क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन हेल्प करते हैं CO2 के ट्रांसपोर्टेशन। तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन यानी क्लोराइड आयन ये नर्व इंपल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नमक नहीं खाएंगे बच्चों, अगर हमारी बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाए तो याद रखना ब्रेन काम करना बंद कर देगा। इसीलिए जब आपको लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो प्रॉपर बिना ओआरएस को घोल लेते रहना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। और अगर ये लूज मोशन लगातार चलते रहे, डायरिया लगातार रहा और सॉल्ट की कमी आ गई तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो नर्व इंपल्स में NaCl का यूज है, पहला यूज। दूसरा यूज बॉन्ड टेस्ट, आगे के टेस्ट के लिए यूज। तीसरा यूज अगर मैं बात करें बेटा कॉर्नर कंट्रीज की, तो कॉर्नर कंट्री का बेटा रेगुलर स्वर बहुत होता रहता है, बड़ा बड़ी होती रहती है। तो बेटा रोड पर बर्फ जम जाती है, वहां पर रोड दिखाई नहीं देती कि रोड कौन सी है बच्चों, तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा है, गाड़ी कहीं भी जा सकती है। तो वहां की जो गवर्नमेंट होती है बच्चों, वो क्या करती है, जैसे स्नोफॉल स्टार्ट होने से पहले रोड पर नमक बिछा दिया जाता है, नमक डाल देते हैं बच्चों, किसी को आइडिया हो तो रोड पर नमक डाल देते हैं। नमक सस्ता है क्योंकि सबसे ज्यादा नमक कहां से निकाला जाता है, सी से। क्या करते हैं बेटा, समुद्र से निकालने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं, और वहां पे क्या होने लगता है, इवेपोरेशन होगा, पानी उड़ जाएगा, नीचे पड़ जाएगा सॉल्ट, और उस सॉल्ट को फैक्ट्री में ले जाके क्या कर देते हैं, प्योरीफाई, क्योंकि बहुत सस्ता है। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी पॉलिसी कीमत बढ़ रही है। एक आप बिलीव कीजिएगा कि नमक की एक पैकेट ₹1 से भी कम आती है। जितने भी दुकानदार होते थे बेटा, ये जो आपके वो सब नमक बाहर रखते थे, अंदर नहीं रखते थे। लेकिन आजकल जनसंख्या इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी है, पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट, तो नमक को भी गवर्नमेंट नहीं छोड़ते, चोरी करके ले जाते, क्योंकि अब नमक की कीमत बढ़ रही है। एक पैकेट का दाम ₹20 का आता है, पहले बेटा ₹1 का भी नहीं आता था, इतना सस्ता था। अब जो 10 से तो नहीं होगा ऐसा, मैं प्रति बार एक आपको जगह आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन पहले बेटे इसकी कोई कीमत नहीं थी और सस्ता था, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट में क्या बच्चों, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फीयर है, समुद्र है, और उससे नमक आसानी से निकल आता है बच्चों। तो क्या करते हैं बेटा, फॉरेन कंट्री में नमक को रोड पे डाल देते हैं, उसको यार क्या होता है इतना जगह तो रेस्ट करवाना हो सकते हैं। तो नमक क्या करता है बच्चों, आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे बढ़ा देता है बच्चों, यानी कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है। लेकिन बेटा जहाँ बर्फ बनती है, जहाँ पर बर्फबारी होती है, वहाँ का टेम्परेचर तो माइनस में होगा बच्चों। तो माइनस में अगर किसी का टेम्परेचर होगा तो 0 तक तो आइस मेल्ट होने वाली, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ही माइनस में, आइस कब मेल्ट होगी, जब आप फ्रिज से बाहर निकालते, क्योंकि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा गर्मी गर्मी, नॉर्मल टेम्परेचर 30 से ऊपर रहता है कि नहीं। ना लाइफ जीनी है तो जीरो की जियो, मेरे सकता है जाने का, लेकिन अब बहुत फेमस है, लेकिन इतना फैमिली सपोर्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, लाइफ तो जीवन की यहाँ पर देखो 16 घंटे, कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर नाइट कितने की होता है 16 आवर और डे कितने का 8 आवर, और वहाँ की गवर्नमेंट जो कितनी सादा, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। अगर आप पढ़ लिख के निकले, अगर आपको जॉब नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, तो आपको बेटा वो सैलरी देती करते आपको एसएससी वाले टीचरों से कुछ, अगर गवर्नमेंट वहाँ की जॉब्स नहीं दे पा रही है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता दिया जाता है, अमाउंट दिया जाता है तब तक जब तक आपको वो जॉब ना देंगे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एजुकेशन, हेल्थ और जॉब, उन्हें देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दे रही है तो आपके अकाउंट में पेमेंट डालेंगे। और वहां की लाइफ बिल्कुल शानदार, ठंडा मौसम रहता है, क्लियर मस्त,
सच बता रहा हूँ, आप बता रही इंडिया को सबसे बेकार करता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सबका है, लेकिन ऐसे नहीं नहीं आप अगर देखें जितनी भी आपकी फॉरेनर कंट्री अच्छा करिए बनाना सबसे ज्यादा पंजाबी, आप चेक करिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितनी भी बेस्ट कंट्रियां हैं, अब सबसे ज्यादा कब्जा किसका हो रहा है? इंडिया, सबसे ज्यादा इंडियन क्यों? क्योंकि इंडिया में सच्चाई है तो कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। सबसे ज्यादा फॉरेनर कंट्रियों में एनवायरमेंट सबसे अच्छा, यहाँ तो 12 महीने में 10-11 महीने 45-50 गर्मी इतनी ज्यादा, फिर वहाँ हमेशा ठंडा मौसम, तो लाइफ तो वहाँ की बचो सारी चीजें फैसिलिटी भी है। यहाँ ये इतनी भी अगर किसी की जगह में बोली चल जाए, वहाँ बंदूक क्या होती है कोई पता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे भेड़ वगैरह कोई आता है कॉलेज में, जितने भी बॉर्डर घूमने आते हैं मुझे भी लगा सबके पास पिस्टल रहती है, पता है ना? सबसे ज्यादा लाइसेंस बंदूक किसके पास? ये जीएस का क्वेश्चन है, भेड़ वगैरह के पास है से भेड़ वगैरह तो सब तो बात कर रहे थे बच्चों हम लोग फॉरेन कंट्रियों में नमक बेटा रोड पर बिछा दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे वहां का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। मान लीजिए बेटा एनवायरमेंट का टेम्परेचर है -10, नमक तलने से बेटा रोड पर क्या होगा, उस आइस का टेम्परेचर -20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, तो रोड पर कभी भी आइस नहीं रहेगी बच्चों। इसीलिए नमक का यूज वहां पर बेटा टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर का मतलब है डिक्रीज करना, फ्रीजिंग पॉइंट बेटा या बोलो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग कर दो टेम्परेचर में, मेल्टिंग पॉइंट कर दो, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्ट यूज है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो नमक का क्या है बच्चों, मॉडर्न कंट्रियों में टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन आइस। इसके अलावा बच्चों NaCl से बहुत सारे सॉल्ट बनाए जाते हैं, NaCl से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, नमक से बेटा सोप बनाए जाते हैं, नमक से बेटा डिटर्जेंट बनाए जाते हैं, नमक से बेटा बेकिंग सोडा बनाया जाता है। अभी आपके टॉपिक में बच्चों बेकिंग सोडा, इसको एनिमल सोडा, तो उससे NaCl से प्लास्टिक सोडा भी बनाया जाता है, NaCl से बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है, NaCl से कास्टिक सोडा भी बनाया जाता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के केमिकल फॉर्मेशन में भी NaCl का यूज चल रहा है। तो ये मैं यूजेस बताना था बेटा, ये आप टीचर अपने बच्चे लिख सकते। एक बार बेटा लेदर इंडस्ट्रीज में सॉलिड का यूज, इसमें लेदर इंडस्ट्री में कैसे सुनिएगा बच्चों, आपने देखा होगा बेटा लेदर बनाई जाती है स्किन से, एनिमल्स की स्किन से। गाँव में क्या होता है बच्चों, एनिमल्स अगर डेथ हो जाती है उसको खेतों में डाल दिया जाता है, रोड की साइड में डाल दिया जाता है, इंडिया है कुछ भी। फिर क्या करते हैं बेटा, जो लेदर इंडस्ट्रीज का काम कर रहे हैं वो आते हैं बेटा और बिल्कुल शार्प टाइप से चाकू से उसकी स्किन को काटते हैं, लेकिन अगर हमारी स्किन हटाई जाए तो बेटा आसानी से नहीं हटेगी बच्चों। तो अगर स्किन पे नमक डाल दो बच्चों, क्या करते हैं, तो स्किन का जो टिश्यू है वो सॉइल उसको क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है, तो आसानी से बेटा रहता है, तो स्किन होती है निकल आती है। तो रिमूवल ऑफ टिश्यू बाय स्किन, ये यूजेज है बेटा इसका नमक का यूज। तो कॉमन साइड के यूजेस की बात कर रहे थे, तो कॉमन साइड का यूज इन लेदर इंडस्ट्री और रिमूवल ऑफ टिश्यू इन स्किन, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारे यूजेस हैं, तो आप लोग टीचर आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला तो बेटा टेस्ट में, दूसरा नर्व इम्पल्स में, तीसरा मैनी केमिकल फॉर्मेशन। अब कुछ केमिकल के फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला प्लास्टिक सोडा बताने जा रहा हूँ तो आपके सिलेबस में, फॉर्मेशन ऑफ NaOH, H2, NCl, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन और प्लास्टिक सोडा का फॉर्मेशन। By the help of NaCl, formation of NaOH, chlorine and hydrogen. By the help of NaCl, by the help of NaCl, formation of NaOH, H2 and Cl. तो नमक से बेटा बहुत सारे केमिकल बनाए जाते हैं, लेकिन अभी हम क्या बना रहे हैं, NaOH, H2, Cl2।
तो बच्चे सोच रहे हैं सर NaCl है तो Na है और Cl है तो ये कैसे बन जाएगा हाइड्रोजन। समझ लो बच्चों को बताने जा रहा हूँ। या मैं इसको दूसरा नाम दे रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। बताना तो करने का पहले इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा MCQ में कई बार आया है NaCl plus water it is a brine solution। पानी का या नमक का पानी में जो सॉल्यूशन है इसे बेटा बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। कई बार आया है MCQ और इसकी प्रोसीजर है ये आपकी एक्टिविटी की गई है बेटा NCR और एक्टिविटी आती है। हाँ नहीं NaCl नमक के साथ उसे बेटा बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसका प्रोसीजर आई है बेटा आपकी NCR है वो समझना जरूरी है। इसी का बेटा कॉम्बिनेशन का नाम है ये ब्राइन। हो सकता है किसी ब्राइन बंदे ने नाम कुछ का मुख्य इलेक्ट्रोलाइसिस इसलिए उसका नाम दे दिया होगा। ठीक है हो सकता है ये आइडिया नहीं पर ये आइडिया है कि वाटर विद NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन। अब बच्चों इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आपके सिलेबस में है। ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम है प्योर एल्कलाइन प्रोसेस। इसको थोड़ा समझना है थोड़ा समझना है टॉपिक और ये रिलेटेड है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखना बच्चों हमने क्या किया बच्चों एक सिस्टम तैयार किया और उसके अंदर बच्चों हमने दो रॉड ली। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या करना पड़ता है दो प्लेट लेनी पड़ती है एक कैथोड एक कैथोड होता है बेटा और एनोड होता है बच्चा। कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर होता है ये सबको पता है। बच्चों हमने क्या किया इस सिस्टम में हमने बेटा मिला दिया ब्राइन सॉल्यूशन। क्या मिला दिया और ऊपर से बेटा बैटरी लगा के करंट फ्लो कर दिया। क्या फ्लो किया करंट। आप याद करिए डिकम्पोजिशन तीन टाइप का बताया था बाय हीट थर्मल डिकम्पोजिशन बाय लाइट फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बाय करंट। तो ये प्रोसीजर भी होगी पड़ रहे हैं तो करंट फ्लो करेंगे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे बनेगा बच्चों। तो जब हम बेटा ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो इसमें बेटा करंट जाएगी और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बच्चों आपके पास क्या है NaCl प्लस H2 ये बच्चों NaCl टूटेगा बेटा Na प्लस Cl माइनस में ऐसे बनेगा। तो बच्चों ये सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे क्या दिख रहे होंगे Na प्लस Cl माइनस। इस सिस्टम में बहुत सारे Na प्लस Cl माइनस होंगे तब जब आपने करंट फ्लो की होगी। अब बच्चों वाटर भी हो अब वाटर भी हो सकता है। वाटर किसमें टूटेगा बच्चों H प्लस OH माइनस। तो इसके अंदर बच्चों H प्लस OH माइनस भी है H प्लस OH माइनस। तो बच्चों इसके अंदर जब हमने ब्राइन सॉल्यूशन में करंट फ्लो की तो टू टाइप्स के कैटायन है और टू टाइप्स के एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से लो ये तो एक टॉपिक आने वाला है। कैटायन कौन कौन से बच्चों कैटायन है सर Na प्लस और H प्लस। एनायन कौन से बच्चों Cl माइनस OH माइनस। बच्चों करंट फ्लो हो रही है आपके पास दो कैटायन बच्चों को एनायन बनते हैं। एनायन और कैटायन का टोटल इलेक्ट्रोलाइसिस है ये तो सबको पता है। अब क्या होगा सर बच्चों कैथोड नेगेटिव है तो कैथोड की तरफ बॉल भागेंगे कैटायन। कैथोड की तरफ बॉल लगाएगा बच्चों कैथोड में क्या होता है रिडक्शन। तो ये आयन ज्यादा के क्या करना चाहेंगे अपना रिडक्शन क्या करेंगे एनोड पर पहुंच जाएगा बच्चों एनायन। एनायन कितने दो। अब बच्चों दोनों की होड़ लगी है कैटायन भी और एनायन भी। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं किसी की भी बात कर लीजिए चाहे कैथोड की बात कर लो चाहे एनोड की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा कैथोड पर। इस पर बच्चों एट कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर हमेशा क्या होता है पहले समझना बच्चों। हमारे पास दो कैटायन है कौन कौन से Na और हाइड्रोजन।
अब बच्चों दोनों एक साथ तो जा नहीं सकते, जाएगा तो एक ही। तो बच्चों याद रखना कौन पहले जाएगा उसके बारे में सुन लीजिए। अगर किसी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कैटायन हो या एक से ज्यादा एनायन हो तो कौन पहले जाता है तो सुन लीजिए। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, उसमें जो नीचे आएंगे वो पहले जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आते हैं एलिमेंट वो पहले भागते। तो याद करो बच्चों, सोडियम कहाँ था, हाइड्रोजन कहाँ था, हाइड्रोजन नीचे था, सोडियम ऊपर था। तो कौन पहले जाएगा, तो सोडियम जा नहीं, कौन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, अभी नोट मत करो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में कई बार आई है, आपकी बुक में दी है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास दो कैथोड है, दो कैटायन है, दो एनायन है, लेकिन एक ही जा पाएगा बच्चों। जाने की पॉसिबिलिटी किस पर होती है, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। जो नीचे होता है वो जाता है, जो ऊपर होता है वो जाता। तो बच्चों Na+ और H+ के तो ये तो जा नहीं पाएगा। कौन गया कैथोड पर, बच्चों कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। कैसा होता है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बात समझ में आती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करोगे तो समझ में आएगा, एक बार समझ में आ जाए तो समझ आसान। हाइड्रोजन जाएगा बच्चों कहाँ पर, कैथोड पर। कैथोड पर कौन सा चार्ज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो बच्चों क्या करेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H+ इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से और क्या बन जाएगा बच्चों, H। क्या हाइड्रोजन H के फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, H2 के फॉर्म। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बच्चों हाइड्रोजन कैथोड पर जाके 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ता है और कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है, पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों, हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है। ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन कौन सी गैस मिलती है, पहली गैस मिल रही है हाइड्रोजन, कहाँ मिलती है और किससे मिलती है, रिएक्शन से। इंपॉर्टेंट है बताइए, तो लेवल करके तैयारी कर रहे हैं, समझ में आएगी ये बात। सोडियम और हाइड्रोजन दोनों जाने थे, लेकिन गया कौन, हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कहां से लिए, कैथोड से क्यों लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा है इसलिए लिए। तो क्या बनाया, ये गैस कहां से निकलेगी, कौन सी प्रोसेस से, क्लियर हो गया। तो ब्राइन सॉल्यूशन से कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है, सर ये सोडियम कहां ले गए, इसके अंदर, हाइड्रोजन कहां चले गए, कैथोड पर। अभी सोडियम आए कहां पर, कुछ बताइए, सॉल्यूशन में, और हाइड्रोजन कहां चले गए, यहां तक किसी को डाउट, अब याद रखिएगा बच्चों। अब कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो बच्चों, एट एनोड, एट एनोड पर। अब बच्चों एनोड पर भी 2 आयन है नेगेटिव वाले, एक कौन सा बच्चों, क्लोराइड आयन, और एक कौन सा बच्चों, OH-। अगर आप याद करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, क्लोरीन नीचे है, क्लोरीन भी नीचे, तो इन दोनों में कौन पहले जाएगा, OH जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो क्लोरीन कहां जाएगा, ध्यान रखना है तो समझ लीजिए। डॉक्टर ने जल्दी सोच लो, इसको कंप्लीट कर दो। हाँ बताना है कि आपने सिलेबस दिया है, क्या नहीं दिया, क्लोर एल्काइल मेथड डायग्राम में दिया है। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस आपका बैच नीचे हो जाता है, पहले चलता आगे तो अपन ने पहले से पढ़ा था तो आगे उस वाले बैच में लास्ट 2 सॉल्ट बचे, आज पीरियड बहुत, आज हम कोर्स थोड़ा तक पहुंच गए हैं। केवल बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बस 3 बचे और इसका भी 6 बचे, उसमें सैटरडे खत्म हो जाएगा आपके लिए, खत्म हो जाएगा। तो पढ़ा सकते नहीं, समझ में आना जरूरी है, आराम से पढ़ाएंगे एक तरफ कौन रहता है, इसलिए कैलकुलेट मत किया करो, आप जैसे कर रहे हैं वैसे चलेंगे। नोट करिए यहाँ तक, कैथोड की रिएक्शन नोट कर ली। अब आगे बेटा किस पर,
एनोड में क्या होगा बच्चों को देखिए, एनोड में कौन जाएगा बच्चों, क्लोरीन जाएगा बच्चों। एनोड कैसा है, देखो जी इसमें कौन सा चार्ज है, यहाँ कौन सा चार्ज है, जीरो, प्लस वन से जीरो होना क्या बोला गया था, पता है आपको, किसी पर प्लस बना और जीरो हो जाए तो रख दो ये वाली टेबल, क्या है जीरो, इधर से लेंगे तो इधर से लेंगे तो, अब जो ध्यान से इलेक्ट्रोड की बात करें, ये कहाँ गया बच्चों, एनोड, एनोड कैसा है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कमी को कौन पूरा करने आ रहा है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Cl, क्या क्लोरीन Cl के फॉर्म में पाई जाती है, किस फॉर्म में, तो मतलब यहाँ कितने चाहिए, तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, तो क्लोरीन गैस कहाँ मिल रही है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कौन सा मतलब है बच्चों, ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों, क्लोरीन कहाँ पर निकलती है, एनोड पर, हाइड्रोजन कहाँ निकलती है, अब बच्चों सॉल्यूशन में आ जाइए, सॉल्यूशन में क्या क्या बच गया, OH और Na प्लस और OH माइनस दोनों अपोजिट चार्ज है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, ट्रांसलेट सोडा, तो तीन चीजें मिली बच्चों, क्या मिला, हाइड्रोजन, क्या मिला, क्लोरीन, क्या मिला, NaOH, ये निकाले क्यों है, तो ब्राइट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिलता है, NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तीन क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, क्लोरीन गैस कहाँ मिलती है, एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है और NaOH कहाँ मिलता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बच्चों, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइट सॉल्यूशन या फ्लोर एल्कलाइन मेटल तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, किससे मिल रहा है बच्चों, NaCl से, तो NaCl का सारे सॉलिड बनाने में किया जाता है, ये नोट कर लीजिए जल्दी, नोट कर दो, ये याद करो, ये तीनों मिल रहे हैं आपको, दोस्तों में देख सकते हैं पूरा दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है, इसके बाद है साइड ब्लीचिंग पाउडर, है ना, क्या है ब्लीचिंग पाउडर, कर लें, चलो ऐसा है शायद गड़बड़ हो जाए, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ कलर, रिमूवल ऑफ कलर, कलर को हटाना, आप लोगों ने देखा हो खासकर बॉयज डिपार्टमेंट की नहीं पता, लेकिन लेडीज डिपार्टमेंट की पता है, ब्लीच कराती है लड़कियां या फिर जो वोमेन होती है, ब्लीच ही सुना, फेशियल सुना है, तो ब्लीच ही होता है उसमें, ब्लीच होने सुना आप लोगों ने, हमारे चेहरे से डार्क स्पॉट हटाने के लिए ब्लीच की जाती है, एक ब्लीच का नाम है ऑक्सीजन ब्लीच, ओजोन ब्लीच, कई तरह की आती है मार्केट में, जब पता करना इसका मतलब होता है असल है तीसरे दूसरा आता है, मैंने तो दूसरा की बोले अच्छा से बोला था आप मेरे से चेक करो, ब्लीच का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ कलर, पहले तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, बेसिक नेचर का होता है, तो ये किस नेचर का होता है, बेसिक, पहला टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड, कैसे बनता है बच्चों, कैसे बनता है, तो बच्चों हमारे पास है स्लैक लाइन, क्या बच्चों, और स्लैक लाइन में हमने फ्लो करनी क्लोरीन गैस बनाने के बाद में जैसे कॉमन पॉइंट बनाया था आपने, ऐसे इसको भी बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैक लाइन, अच्छा स्लैक लाइन कैसे बनता है, कोई लाइन में क्या डालता है, ज्यादा ना, कंप्रेसिव बात कर रहे हैं, स्लैक लाइन, अच्छा ये स्लैक लाइन कैसा है, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग,
याद करो, अरे वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग में आता है ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक में आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम वीक में आता है, ये किसमें आता है? स्ट्रॉन्ग में। बच्चों इसमें क्लोरीन गैस में करते हैं तो बनता है CaO Cl2 प्लस H2 गैस, सॉरी H2 नहीं बनता, H2 होगा, देखा H2 होगा, H2 ये ना, इसका बेटा बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, या इसका दूसरा नाम है बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका एक और नाम है बच्चों लाइम ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड लाइम से बन रहा है बच्चों, इसलिए उनका नाम है लाइम ऑफ क्लोराइड। क्या एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा नाम लाइम ऑफ क्लोराइड। ये बेटा क्लोरीन इसके अंदर पाई जाती है, इसीलिए ये बहुत मीठी स्मेल वाला होता है, पंजेंट स्मेल वाला। और हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, तो हर किसी का ब्लीच सूट नहीं करती, कुछ लोगों को रिएक्शन कोरिएक्शन भी हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी हमने केवल ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन मेथड पढ़ी है, नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टी और इसके बारे में बात करेंगे। होमवर्क में हो जाएगी लेकिन अभी थोड़ा बहुत बता देते हैं, पूरा नहीं पाएगा इसी बोल रहा हूँ, नहीं पाएगा इससे बता दे। ऑफर कितने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1 to 50, पेज नंबर 19 पर बेटा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें आपको 1 से लेकर के 15 तक करके लाने हैं। ब्लीचिंग पाउडर का नाम था मेरे बच्चों, क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, सबको रिटर्न का लेके लाने बच्चों, डाउट आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 40 है, 15 करके लाने हैं।